या तो कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 4। दिस इज पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 4। अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी। तो आइए कंटिन्यू करते हैं क्लास 8 मॉडर्न इंडिया। ओके, सो व्हाट हैपेंड टू द ट्राइबल चीफ्स। तो हमने अब तक देखा कि जो ट्राइबल सोसाइटी है, राइट, जैसे ये सोसाइटी इसमें यहाँ भी देखेंगे तो आप अरुणाचल प्रदेश की नीशी ट्राइब, राइट, तो नीशी ट्राइब यहाँ पे आपको घर बनते हुए दिख रहा है, राइट। तो जो है अरुणाचल प्रदेश में इस तरह से लॉग हट्स क्रिएट हो रही है, राइट। पीछे आपको एक लॉग हट नजर आ रही है। सो दे आर बेसिकली मेकिंग हट्स यूजिंग दीज लॉग्स। चलिए, तो खैर, तो हम देखेंगे कि ये जो ट्राइबल्स हैं, जो ट्राइबल चीफ्स हैं बेसिकली, तो पहले दे हैड, यू कैन से, अ गुड अमाउंट ऑफ पावर ओवर द ट्राइब। फॉर एग्जांपल दे हैड इकोनॉमी के ऊपर, देन पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर भी काफ़ी हद तक उन्हीं के कंट्रोल में आता था। उसके साथ साथ अगर हम समझें तो एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी हद तक उन्हीं के पास है, राइट, है ना। लोकल रूल्स क्या होंगे, किस तरीके से ये जो कम्युनिटी है, ट्राइबल्स हैं, वो किस तरह से ऑपरेट करेंगे, फॉरेस्ट का मैनेजमेंट, ऑल दीज थिंग्स वर विद द ट्राइबल चीफ्स। बट अंग्रेज़ों के आने के बाद कहानी काफ़ी बदल रही है। अंग्रेज चाहते हैं कि ट्राइबल चीफ्स शुड एक्चुअली वर्क फॉर देम, राइट। तो वो ठीक है, लैंड टाइटल्स उनके पास रहे, रेंट आउट भी कर सकते हैं लैंड, लेकिन कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं होगी, राइट। ब्रिटिश लॉज को फॉलो करना पड़ेगा, कोई अपना लॉ नहीं बना सकता। प्लस ब्रिटिशर्स को ट्रिब्यूट देना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि हाँ जो है कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल रेंट हो सकता है, राइट, फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो सकता है, तो अब वो ब्रिटिशर्स को जो है यहाँ पे सप्लाई किया करेंगे। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्राइबल ग्रुप्स को कंट्रोल करना, डिसिप्लिन करना और इंश्योर करना कि वो अंग्रेज़ों की बात सुने और माने, ये सारा काम भी ट्राइबल चीफ्स के पास आ गया। तो कुल मिला जुला के अब जो है वो ऑटोनॉमी, वो पावर जो पहले हुआ करती थी, अब वो एग्जिस्ट नहीं करती, स्पेशली शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। नाउ अंग्रेज चाहते हैं कि वो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट करें, तो रेवेन्यू सेटलमेंट उनके लिए इंपॉर्टेंट है। बट ये रेवेन्यू सेटलमेंट हमने पहले भी समझा था कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के साथ नहीं हो सकती। सो दे आर लुकिंग फॉर सेटल्ड कल्टीवेशन, कि जो आपके ट्राइबल्स हैं, दे शुड गो फॉर, और दे शुड ऑप्ट फॉर सेटल्ड कल्टीवेशन, ताकि उनके साथ रेवेन्यू सेटलमेंट हो सके। तो ये यहाँ पे उनकी मेन डिमांड है, राइट। तो ब्रिटिशर्स क्या चाहते हैं कि ट्राइबल ग्रुप्स आपके सेटल डाउन हो जाएं, पीजेंट कल्टीवेटर बन जाएं, ताकि उनको आसानी से कंट्रोल करा जा सके, आसानी से एडमिनिस्टर करा जा सके। और इसीलिए वो क्या चाहते हैं, आगे जाके लैंड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कि पूरा लैंड मेजर करके, एसेस करके उनको बताएं कि आपसे भाई कितना रेंट कलेक्ट करेंगे, राइट। तो ये हो सकता है अगर वो सेटल कर जाए, अदरवाइज ये काफ़ी मुश्किल है। ओके, सो जो टेनेंट्स होंगे, यानी कि जो आपके ट्राइबल्स होंगे, वो रेंट पे करेंगे लैंड ओनर को, और ये जो लैंड ओनर है ये रेवेन्यू पे करेगा टू द स्टेट। ओके, सो अगेन एक और दिक्कत है कि ये जो सेंट्रल इंडिया, ये जो एरिया है, दिस इज फिट फॉर शिफ्टिंग कल्टिवेशन। शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज फाइन बिकॉज ये बहुत ही टेम्परेरी होता है, बट दिस एरिया इज नॉट सुटेबल फॉर सेटल्ड कल्टिवेशन। इतना आसान नहीं है, स्पेशली रेनफॉल यहाँ पे काफ़ी कम है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर दे माइट गो फॉर सेटल्ड कल्टिवेशन, की चलो भाई कर लेते हैं, लेकिन क्या ये सर्वाइवल हो पाएगा? नहीं। ओवरऑल विल सी कि हाँ, सॉइल वर्ल काफ़ी ड्राई है, ओवरऑल जो ईल्ड आ रही है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही है, और यहाँ पे सर्वाइवल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। स्पेशली आप नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट दे विल इंसिस्ट फॉर झूम कल्टिवेशन, राइट, और इसमें जो है काफ़ी प्रोटेस्ट और रिबल भी देखना पड़ेगा, तब कहीं जाके ब्रिटिशर्स विल अलाउ सम काइंड ऑफ सम सॉर्ट ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन, कि हाँ भाई फॉरेस्ट में कुछ पार्ट में आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरा हम देखें तो ये फॉरेस्ट लॉज भी लेकर आ जाएंगे, तो बेसिकली दे आर इंटरेस्टेड इन टू टिम्बर। तो ये कहेंगे कि हाँ, ये जो फॉरेस्ट हैं ये बेसिकली किसको बिलोंग करते हैं? ये गवर्नमेंट को बिलोंग करते हैं, ब्रिटिशर्स को बिलोंग करते हैं। तो फॉरेस्ट बेसिकली हो गया स्टेट प्रॉपर्टी। जब ये स्टेट प्रॉपर्टी हो गया, डैट मीन्स कि यहाँ पे रिजाइड करना भी सही नहीं है, रहना भी सही नहीं है, प्लस यू आर नॉट सपोज टू एक्चुअली कट दी वुड्स, तो टिम्बर भी ले जाना अब यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो कॉन्सेप्ट आया रिजर्व फॉरेस्ट का, कॉन्सेप्ट आया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का, और जो उसके अंदर नहीं आएंगे वो होंगे अनक्लासिफाइड। तो कहने का मतलब ये है कि इन फॉरेस्ट में स्पेशली नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस विद रिस्पेक्ट टू टिम्बर,
with respect to hunting, with respect to food gathering, with respect to residing, with respect to shifting cultivation. तो आप समझो कि पूरा पूरा इकोसिस्टम जो है यहाँ पे चेंज हो गया है, बदल चुका है पूरा पूरा इकोसिस्टम, राइट. ओके, सो पीपल आर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, मतलब आप एंटर भी नहीं कर सकते हैं, जूम कल्टिवेशन वगैरह नहीं कर सकते, फ्रूट नहीं ले जा सकते, एनिमल्स हंट नहीं कर सकते हैं, राइट. सो नाउ इट इज़ लाइक सीरियस इशू फॉर द ट्राइबल्स, राइट. और अंग्रेज देखो इसलिए भी इंटरेस्टेड है इसमें, काफ़ी ज़्यादा इसलिए भी इंटरेस्टेड हैं. रीज़न कि अगर उन्हें टिम्बर वगैरह मिलता है तो आफ्टर 1850s के बाद, 1854 के बाद स्पेशली, रेलवे में स्लीपर के लिए उनको ये वुड चाहिए था. एंड दिस इज़ द मेजर डिमांड, सबसे बड़ी डिमांड जो है वो एक्चुअली रेलवे स्लीपर के लिए इस वुड का होना है. ओके, तो रेलवे स्लीपर्स ढूंढ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह जो है, ट्रांसपोर्ट वगैरह सिस्टम अच्छा क्रिएट करना चाहते हैं. दैट इज़ द रीज़न दे आर लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ टिम्बर. ओके, तो खुद थोड़ा बहुत कहीं कहीं एक्सेप्शन है कि हाँ जूम कल्टिवेशन के थोड़ा बहुत कुछ पैच दे दिया, बदले में कहा कि हमें तुम लेबर प्रोवाइड करोगे, राइट. तो इस तरह की थोड़ी बहुत मांडवाली चलेगी, नेगोशिएशन रहेगा, बट ओवरऑल जिस तरह का ये यू कैन से कोर्सिव सिस्टम क्रिएट हो रहा है, तो विल सी रिबेलियंस, लॉट ऑफ रिबेलियंस. संग्राम संगम है 1906 में, फॉरेस्ट सत्याग्रह होगा 1930 में. संग्राम संगम देख रहे हैं हम असम में, और फॉरेस्ट सत्याग्रह आपको सेंट्रल प्रोविंसेस में नजर आएगा. ओके, तो एक जो है एक पोएम के थ्रू एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो अगेन कोई फोक पोएम है जिसके थ्रू एक्सप्रेस किया जा रहा है कि क्या सिचुएशन है. तो कह रहे हैं कि कितना मुश्किल है अंग्रेज़ों के इस दौर में रहना, राइट. ये कह रहे हैं कि हाउ हार्ड इट इज़ टू लिव इन द विलेज सिट्स द लैंडलॉर्ड. तो गांव में लैंडलॉर्ड बैठा हुआ है, गेट पे कोतवाल बैठा हुआ है, गार्डन में पटवारी बैठा हुआ है, फील्ड में सरकार खुद बैठी हुई है, राइट. तो इन दिस लैंड ऑफ द इंग्लिश हाउ हार्ड इट इज़ टू लिव. कैटल टैक्स पे करने के लिए काउ बेचना पड़ता है, फॉरेस्ट टैक्स पे करने के लिए बफेलो बेचना पड़ता है, लैंड टैक्स पे करने के लिए बुलक बेचना पड़ता है. हाउ आर वी गेट आवर फूड इन दिस लैंड ऑफ द इंग्लिश. तो ये पोएम थोड़ा सा आपको बताएगी. एनसीईआरटी से कोई खास बात ये है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी थोड़ा सा आपको डीप लेके जाता है, जो यू कैन से जो है काफ़ी हेल्प करता है टू एसिमुलेट द थिंग्स इन मच बेटर वे. ऑफकोर्स ये यूपीएससी तो आपसे नहीं पूछेगा, है ना, कि जो है पोएम पढ़ के सुनाओ या जो लिख के सुनाओ, but still once you read these NCERTs you get the you can say better understanding of the topic. तो एक बार जो है ऑफ कोर्स जो है अगर आप खुद पढ़ते हैं तो आपको और मज़ा आएगा और अच्छा लगेगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. या फिर आगे जाके कभी क्विक यू कैन से रीडिंग आप अगर दे सकते हैं एनसीईआरटी को तो खासा हेल्पफुल रहेगी. खैर, नाउ अब और प्रॉब्लम की बात करते हैं. तो देखो अब तक आपने प्रॉब्लम में समझा कि अंग्रेज़ जो हैं, अंग्रेज़ों का डेफिनेटली जो इंटरेस्ट है एक तो लैंड रेवेन्यू पे है, मोटा मोटी हमने ये समझा कि लैंड रेवेन्यू पे है, और दूसरा फॉरेस्ट प्रोड्यूस कह लो या बाकी रिसोर्सेज ऑफ फॉरेस्ट जैसे कि टिम्बर. ये उनका मेन जो है, आप समझिए उनका मेन जो एम है वो ये है. खैर, और समझते हैं प्रॉब्लम. देखो यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही. अब जब ये एक्सप्लॉयटेशन चालू हो रहा है तो जो है और भी प्रॉब्लम्स आ रही है, और भी जो आउटसाइडर्स आ रहे हैं वो भी एक्सप्लॉयट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ट्रेड के साथ भी थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं. तो इवन वी विल सी कि जो ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स हैं ये लोग भी आ रहे हैं. और पहले भी हमने बात करा था कि जो आउटसाइडर्स इनको कहा जाएगा डीकूस, DIKUS, डीकूस. चैप्टर का नाम भी है ये, तो डीकूस. तो अब देखो ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस चाहते हैं सस्ते में, उसके बदले जो है लोन वगैरह भी देंगे कि रेंट अगर आपको देना है, पैसे की जरूरत है तो उसके लिए चलो लोन हमसे ले लो, राइट. प्लस एज अ लेबर भी कहेंगे कि आप हमारे साथ ऑपरेट कर दीजिए, हमारे लिए ऑपरेट कर लीजिए. तो दिस इज हाउ दे विल ट्राई टू एक्सप्लॉइट कि इनसे कम दाम में सामान खरीद लो. फॉर एग्जाम्पल जैसे एनसीईआरटी जो है ये केस स्टडी देती है कि इंडियन सिल्क जो है ये काफ़ी डिमांड में है, राइट. तो आप देखोगे कि हजारीबाग एरिया में, झारखंड एरिया में संथर्स जो है कोकून्स उगा रहे हैं, राइट, फॉर द सिल्क जो है सिल्क फॉर्मेशन. तो एजेंट जो आएंगे, जो ट्रेडर्स बेसिकली आ रहे हैं, ये ट्राइबल पीपल को पहले लोन देंगे कि भाई आप ये उगाइए, और फिर वो कोकून बहुत सस्ते दाम में लेकर चले जाएंगे. अब वहीं पास में गया में जाके उसे काफ़ी 5 गुना लगभग दाम पे इसको बेचा जाएगा, राइट, है ना. लेकिन इनको क्या मिलेगा, संथर्स को क्या मिलेगा, संथर्स को बहुत कम. इनको 2 रुपये में खरीदा है, लेकिन दूसरी साइड ले जाके जो है 10 रुपये का बेचेंगे.
ओके, तो नाउ सिल्क ग्रोअर्स लाइक संतल्स बहुत ज्यादा नहीं कमा रहे। तो आप देखेंगे कि जो डीकूज और आउटसाइडर्स जो बेसिकली हैं, राइट, आउटसाइडर्स के साथ आपको अच्छा खासा यू कैन से एक्सप्लॉयटेशन नजर आएगा। ओके, सो नाउ तो अब इनके पास देखो काम क्या बचा है, तो विल सी कि हाँ ये आसपास के एरियाज में फिर जाके इन्हें कुछ ढूंढना पड़ेगा, काम ढूंढना पड़ेगा। तो जैसे कि टी प्लांटेशन में जाके लेबर बन जाएंगे, माइनिंग में जाके लेबर प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो जो है टी प्लांटेशन ऑफ असम, कोल माइंस ऑफ झारखंड, राइट। अब ऑफ कोर्स सिचुएशन यहाँ पे खराब है, वेजेस भी यहाँ पे कम है, वर्किंग कंडीशन भी आप देखेंगे तो इनह्यूमन है, राइट। तो ये है इश्यूज। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देखिए तो जो है बिहार में, अगर हम देखें बिहार के कोल माइंस में, तो 1948 के हिसाब से लगभग 50% जो माइनर्स हैं आपके झरिया और रानीगंज में, दे आर ट्राइबल्स, राइट। अब वो नीचे सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है, राइट। तो नीचे काफी डीप जाके काम करना पड़ता है, ऑक्सीजन की भी कमी है। तो 1920s के बाद अगर हम देखें तो लगभग 2000 वर्कर्स डाइड एवरी ईयर इन द कोल माइंस इन इंडिया। तो काफी यू कैन से जो है ग्रिम सिचुएशन है यहाँ पे ट्राइबल्स की। ओके, तो ऑफ कोर्स जब इस तरह का माहौल होगा तो हमें रिवोल्ट देखने को मिलेंगे, रिबेल देखने को मिलेंगे। तो देयर आर मल्टीपल रिवोल्ट्स। तो जैसे कि कोल्स रिबेल होगा आपका 1831-32 में, संथल्स रिवोल्ट होगा 1855 में, वेरी फेमस, वेरी पॉपुलर। एंड देन बस्तर रिबेलियन है आपका सेंट्रल इंडिया 1910, वर्ली रिवोल्ट है महाराष्ट्र में 1940। ये बेसिकली फोर्स लेबर को लेके हो रहा है कि भाई हमें फोर्स लेबर नहीं प्रोवाइड करेंगे। इसकी बात करेंगे जब मैं 1945 पढ़ाऊंगा, राइट, तब बात करेंगे इसकी। और दूसरी जो फेमस मूवमेंट जहां से चैप्टर शुरू हुआ था इज मूवमेंट ऑफ बिरसा मुंडा। चलिए आइए देखते हैं बिरसा मुंडा। तो फाइनली जो है बात करते हैं बिरसा मुंडा की, राइट। तो बिरसा मुंडा बड़ा मूवमेंट है ये। तो जन्म इनका हुआ है मिड 1870 में समवेयर, एंड ओवरऑल ट्राइबल उसको बिलोंग करते हैं, पैस्ट्रोलिस्ट है, राइट। अब इनका इनके ऊपर इन्फ्लुएंस अगर आप समझें तो पैस्ट्रोलिस्ट होने के साथ साथ उस एरिया में क्रिश्चियन मिशनरीज हैं। तो उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी या एजुकेशन अटेंड भी करी हुई है, प्लस वैष्णव ट्रेडिशन के इन्फ्लुएंस में भी वो आए। तो उन्होंने दो बेसिकली यू कैन से जो है जो है इन्फ्लुएंसेस देखे हुए हैं, एक आपका क्रिश्चियन मिशनरीज और दूसरा वैष्णव ट्रेडिशन। तो ओवरऑल ओवरऑल हिज लाइफ विल बी जो है लाइक कि पेस्ट्रोलिस्ट थे, तो चराने जाते थे, फॉर एग्जांपल शीप वगैरह को लेके जा रहे हैं, फ्लूट बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो ओवरऑल दिस पेस्ट्रोलिस्ट लाइफ वाज वेरी क्लोज टू नेचर। बट वो ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाँ ये कितना बदलाव है, राइट, कितना डिफरेंट है, कितना डिफरेंट है फ्रॉम जो उनके जो जो है जो सीनियर सिटीजन हैं, है ना, उनकी जो है कम्युनिटी में, वो उनको बता रहे हैं कि हाँ पहले कैसे हुआ करता था, क्या हुआ करता था, समथिंग, राइट। तो ही अंडरस्टैंड जो है एक पहले कोई एक गोल्डन टाइम, एक अच्छा टाइम हुआ करता था। अभी का जो टाइम है दिस इज नॉट एट ऑल गुड। तो देखो जो है लोकल मिशनरी वो स्कूल भी गए हुए हैं, तो वो भी उन्होंने ऑब्जर्व करा हुआ है क्रिश्चियनिटी, एंड वो भी रहने का तरीका उन्होंने ऑब्जर्व करा हुआ है। प्लस जैसा कि मैंने कहा कि हाँ वैष्णव ट्रेडिशन से भी वो काफी इन्फ्लुएंस है, एक जो है प्रोमिनेंट वैष्णव टीचर के अंडर भी उन्होंने उन्होंने पढ़ाई करी है या ग्रोथ हुई है उनकी। ओके, तो ही रियलाइजेस कि नहीं नहीं मुझे इस ट्राइबल सोसाइटी को रिफॉर्म करना है, वापस जो ग्लोरी थी हमारी उस ग्लोरी पे वापस लेकर जाना है। तो देखिए ये पहले सोशल रिफॉर्म पे वर्क करते हैं। तो बिफोर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म, आप देखेंगे कि हाँ ये काफी सोशल एंगल भी है पहले, जहां ही टॉकिंग अबाउट सोशल रिफॉर्म्स कि नहीं जो है ड्रिंकिंग लिकर नहीं कंज्यूम करना चाहिए, विलेज साफ रखना चाहिए, विच क्राफ्ट और सॉर्सरी ऐसी ऑर्थोडॉक्सी में विश्वास नहीं रखना चाहिए। तो 1895 तक आते आते ही हैज इमर्ज एज अ वेरी यू कैन से पॉपुलर लीडर। ही इज टॉकिंग अबाउट अ गोल्डन एज कि हाँ कोई था पहले, सतयुग था, कोई समय था जो है पीछे पास्ट में जो काफी अच्छा था, उसको चेरिश किया जाए, राइट। और उसके तहत जो है कहते हैं लोगों से कि हमें उस ग्रेट पास्ट की तरफ वापस जाना है, राइट, एक अच्छा जीवन जीना है। तो उसमें काफी उन्होंने कंस्ट्रक्टिव वर्क भी किया है, राइट। फॉर एग्जाम्पल इम्बैंकमेंट्स बनवाए हैं, तो काफी कंस्ट्रक्टिव वर्क भी देखेंगे हम यहाँ पे। तो इम्बैंकमेंट्स हैं, नेचुरल स्प्रिंग्स जो है यूज करेंगे पानी के लिए, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाएंगे, राइट, कल्टीवेशन करेंगे टू अर्न देयर लिविंग एंड ऑल। तो ओवरऑल ही विल ट्राई कि हाँ क्या हम वापस रिफॉर्म कर सकते हैं, वापस लेकर आ सकते हैं। तो क्या, तो नेक्स्ट एंगल जो है वो थोड़ा पॉलिटिकल एंगल है। तो इट स्टार्टेड विद सोशल एंगल बट ग्रेजुअली एक पॉलिटिकल टिंज भी इस मूवमेंट में आने लगेगा,
बात होने लगेगी मुंडा राज की। राइट, अब इस कॉन्सेप्ट के तहत उन्हें ये रियलाइज हो रहा है कि नाउ वी नीड टू टेक आउट मिशनरीज, मनी लेंडर्स, हिंदू लैंडलॉर्ड्स, है ना, और प्लस ब्रिटिश गवर्नमेंट भी, जो हमारे एरिया में आके इंट्रूड कर गई है, हमें इनको बाहर निकालना है, इनको हटाना है यहाँ से। राइट, वो मानते हैं कि हाँ ये जो भी दुख हो रहा है ये इनकी लैंड पॉलिसीज की प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल देखो जो है ये भी दिखाता है कि किस हद तक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है। राइट, ये समझ में आ रहा है कि पावर सेंटर कहाँ है, या फिर सोर्स ऑफ ग्रीवांसेस क्या है। वो ये नहीं कह रहे कि हाँ ये सिर्फ और सिर्फ जो आउटसाइडर्स आ गए उनकी वजह से हो रहा है, बट ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स एंड ही इज ऑल्सो मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड कि हाँ ये देखो जो है काफी ब्रिटिश की पॉलिसीज है जिनके जिनकी वजह से ऐसे आ रहा है, अलॉन्ग विद यस हिंदू लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स, है ना, ये लोगों ने हमारे साथ जो किया है, या मिशनरीज आ रहे हैं तो जो है क्रिश्चियनिटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे अपने कल्चर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। राइट, तो ये मूवमेंट धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेगा। नाउ ब्रिटिशर्स को लगेगा कि ये काफी खतरनाक सा हो रहा है, तो ब्रिटिशर्स 1895 में बिरसा जी को अरेस्ट कर लेंगे। राइट, तो उनके ऊपर राइट करने का चार्ज लगा रखा है, 2 साल की जेल हो गई है। ना 2 साल बाद वो रिहा हुए, वापस उन्होंने जो है ये मूवमेंट पिक किया और कहा कि ये जो बाहर से जो लोग हैं, जो डीकूज हैं, दीज आर रावण, वो रावण है। तो एज पर रामायण, तो जो है वी नीड टू स्टैब्लिश आवर ओन किंगडम अंडर हिज लीडरशिप। तो पुलिस स्टेशन पे अटैक करने लगेंगे, चर्चेस पे अटैक करने लगेंगे, राइट, मनी लेंडर्स और जमींदार की प्रॉपर्टीज पे अटैक करेंगे, है ना। तो अपना उन्होंने सफेद झंडा हर जगह फहरा दिया कि भाई बिरसा राज है। अनफॉर्चुनेटली 1900 में बिरसा मुंडा जी की डेथ हो जाएगी ड्यू टू कॉलरा, और मूवमेंट खत्म हो जाएगा। बट एक बात है कि यहाँ पे अंग्रेजों को भी समझ में आ जाएगा कि हमें जो है ट्राइबल इकोसिस्टम में इंटरफेयर नहीं करना है। तो ऐसे लॉज होने चाहिए जिनसे कोई भी बाहरी आदमी आके, डीकूज आकर उनका लैंड ना लेकर जाए। द ट्राइबल पीपल गॉट द कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस। तो देखो ट्राइबल्स को भी यहाँ पे कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर कुछ गलत हो रहा है, अगर अन्याय हो रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज उठानी है, उसके खिलाफ बात बढ़ानी है। राइट, सिमिलरली एक और पोएम लास्ट में जो है दी गई है, विच इज अबाउट व्हाई वी नीड कैश। तो फॉर अ ट्राइबल सोसाइटी जो है दे आर सेइंग कि नो नो कैश इज अ इशू, है ना। और आप इसे थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज, राइट, तो थोड़ा सा डीप है ना, समझने की कोशिश करिए, पढ़िए इसे, कि वी से कैश इज अनसेटिस्फैक्टरी ट्रैश, इट वोंट कीप ऑफ रेन एंड इट गिव्स मी पेन, so why should I work my guts from coconut trees for this government mutts? Cash cropping is all very well if you have got smoothing to sell, but tell me sir why, if there is nothing to buy, should I bother? राइट, तो बेसिकली जो है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, द इकोनॉमी ऑफ सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर बुक से ये पोएम उठाई गई है, जो बताती है कि हाँ इस कैश इकोनॉमी पर डिपेंड ही क्यों करना है। तो ये था आपका चौथा चैप्टर। तो हमने चौथा चैप्टर खत्म कर लिया, हमने बात करी है ट्राइबल्स की। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आई स्टिल से कि हाँ जो है एक बार एनसीईआरटी का चैप्टर क्विकली अगर क्विक रीडिंग अगर आप कर सकते हैं तो काफी हेल्पफुल रहेगा। राइट, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड, लाइक द वीडियो, राइट, और शेयर भी करिए। प्लस प्लस ये जो पीडीएफ है, इफ यू वांट डू लेट अस नो, है ना, कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि हाँ इसकी जरूरत आपको है, क्योंकि देखो ये तो जो है एनसीईआरटी का ही पीडीएफ है, तो वहीं से पढ़ लो। ठीक है, एनसीईआरटी ही पढ़ लो, हम तो ये रिकमेंड करेंगे, है ना। और ये बेल आइकन दबा दो ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको पता चले। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।